टेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। ये प्रीवियस ईयर को देखते हुए इस मॉक टेस्ट को तैयार किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपको निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x dx। तो जैसा कि हम जानते हैं साइन इंटीग्रेशन ऑफ साइन nx इंटू dx बराबर होता है माइनस का कोस nx अपॉन n प्लस c। तो n इक्वल टू 5 क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो n की जगह पर 5 रख देंगे, माइनस का कोस 5 प्लस c हो जाएगा आंसर। चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन सेट ऑफ नंबर्स 2 6 6 6। ये नंबर है, इसका मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले या तो नंबर को इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें। उसके बाद उसके मिड का जो वैल्यू आएगा वही मीडियन होता है। अगर बीच में दो वैल्यू आ जाए तो उसका एवरेज निकाल लिया जाता है, वही हमारा मीडियन बन जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं सॉल्यूशन में, पहले मैंने इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद हमको 2 डिजिट बीच में आया है, तो ये मीडियन निकालने के लिए हमको एवरेज की ज़रूरत पड़ी है। चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन है, साइन 75 की वैल्यू निकालना है। साइन 75 की वैल्यू आप कोस 15 की वैल्यू से भी कर सकते हैं। साइन 25 इक्वल टू कोस 15 हो जाएगा 90 माइनस 15 करने पे। तो साइन 75 का वैल्यू प्लस भी निकाल सकते हैं, साइन 45 प्लस 30 करके साइन इंटू कोस भी प्लस कोस इंटू साइन। जब हम इस पे सॉल्व करेंगे तो हमारा कुछ √3 प्लस 1/2 √2 आंसर आ जाएगा। फोर्थ नंबर में निकालना है, आपको एक सर्किल का इक्वेशन दिया हुआ है, उसका रेडियस निकालना है। तो सर्किल का इक्वेशन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। उसके लिए हम 2 कॉमन लेकर उस 2 को 0 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ 1 हो गया। अब 1 होने के बाद हमारा ये सेंटर कुछ ये होता है और रेडियस कुछ √g² प्लस f² माइनस c। तो इससे जब इक्वेट करेंगे तो g2 f2 और c2 आ जाएगा, r की वैल्यू √6 आ जाएगा। जो नंबर 5 में है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंडिंग टू 2x sin 4y(x)। जैसा कि हम जानते हैं कि साइन एक्स वाई x1 होता है जब x टेंडिंग टू 0 होता है। तो हमने मान लिया कि y और 1/x है। अगर x टेंडिंग टू इन्फिनिटी को करेगा तो y किसको करेगा, तो 0 को करेगा। तो लिमिट y टेंडिंग टू 0, जब हम x की जगह पे 1/y रखेंगे तो ये 2/y साइन 4y हो जाएगा। तो इसको साइन 4y 1 होगा, तो 4 नीचे और 4 ऊपर दोनों मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा कुछ 2 × 1 × 4 = 8 आंसर आ गया। अब इसमें लेटेस्ट एक्सट्रम ऑफ हाइपरबोला निकालना है। तो हाइपरबोला का इक्वेशन होता है x² बाई a² माइनस y² बाई b² = 1 होता है, और लेटेस्ट एक्सट्रम होता है 2b² बाई a। तो एक वैल्यू आ गया 10, b² की वैल्यू 75। जब इन दोनों वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो हमारा कुछ ये आंसर आ जाएगा। 7 नंबर में है, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन। मिडिल टर्म निकालने के लिए अगर x + y के पावर n फॉर्म में अगर जनरल इक्वेशन हो, तो मिडिल टर्म निकालने के लिए अगर n इवन हो तो n/2 + 1th टर्म उसका मिडिल टर्म होता है। अगर n ओड हो, तो मिडिल टर्म उसका n + 1/2 टर्म एंड n + 3/2 टर्म होता है। 2 टर्म मिडिल होता है। तो n = 8, ये इवन है तो मिडिल टर्म 8/2 + 1 टर्म यानी 5th हो गया। तो tr + 1 क्या हो जाएगा, लिखेंगे 8cr x⁻r इंटू y⁻n - r। r की वैल्यू 4 है, 4 रखेंगे तब 5th टर्म हमारा निकल जाएगा। तो 8c4 × 2⁴ हमारा आंसर हो गया। 8 नंबर में है, वैल्यू निकालना है ω⁻6 + ω⁻7 + ω⁻5। जैसा कि हम जानते हैं कि 1 + ω ² 0 होता है और ω3 1 होता है। ω3 का स्क्वायर हो जाएगा ω⁻6, और ω3 का स्क्वायर इंटू ω हो जाएगा ω⁻7, ω3 इंटू ω² हो जाएगा ω⁻5। ω3 हो गया 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, और फिर 1 इंटू ω और ये 1 इंटू ω² हो जाएगा ω²। तो 1 + ω² होता है 0। क्वेश्चन नंबर 9 में हमको डिटर्मिनेंट निकालना है मैट्रिक्स। इसको x - a y - देखने में तो ये बहुत लेंदी लग रहा है, लेकिन अगर इसको हम प्रॉपर्टी से सॉल्व करें तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा। जैसा देख सकते हो मैंने क्या किया, C1 को भी C1 C2 C3 को C1 + C2 + C3 C1 + C2 + C3 कर दिया। जब ऐसा करेंगे तो ये कुछ इन तीनों को जोड़ दिया, इन तीनों को, तो हमारा ऊपर में क्या बन गया 2x 2y 2z। अब इसमें से हम अगर हम 2 बाहर निकाल दें तो ये x y z निकल गया, x y z बच जाएगा। ABC x y z नीचे भी है। जब दो मैट्रिक्स में जब 2 डिजिट बराबर हो, फर्स्ट रो सेकंड रो और फर्स्ट रो या थर्ड रो बराबर हो, तो उसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 10 में है sec टू द पावर 4x माइनस टेन टू द पावर 4x। जैसे हम जानते हैं a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4 को हम इस तरह से सोल्व कर सकते हैं, a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस टेन स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर x प्लस टेन स्क्वायर एक्स। sec स्क्वायर x माइनस टेन स्क्वायर एक्स हो गया 1 और sec स्क्वायर x प्लस टेन स्क्वायर एक्स हमारा बच गया यहाँ। तो हम जानते हैं कि sec स्क्वायर एक्स बराबर हो जाता है हमारा फॉर्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। जब 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स हम रखेंगे तो हमारा 1 प्लस टू टेन स्क्वायर एक्स आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में निकालना है दो लाइन दिया हुआ है, उन दोनों के बीच का एक्यूट एंगल निकालना है। तो दो लाइन कुछ इस तरह से, अगर m1 m2 और c1 c2 दिया हुआ हो तो उसका tan थीटा बराबर फॉर्मूला जो होता है m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 m2। तो m1 की वैल्यू हो गया 1 और m2 की वैल्यू हो गया ये 2। तो tan थीटा हो गया, जब m1 m2 की वैल्यू इस फॉर्मूला पे बैठाएंगे तो कुछ मोड 1/3 आएगा। तो एक्यूट एंगल निकालना है तो tan थीटा 1/3 जब लेंगे तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स 1/3। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो कोस एक्स बराबर 1 दिया हुआ है, इसका जनरल इक्वेशन निकालना है। तो कोस थीटा जब कोस अल्फा के बराबर होता है तो थीटा 2n5 प्लस माइनस अल्फा होता है। तो कोस एक्स बराबर 1 है, मतलब कोस 0 की वैल्यू 1 होता है, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगा 2n5 प्लस माइनस 0, मतलब 2n5 आंसर हो जाएगा। 13 नंबर में है, इसको तो सीधा सीधा आप इक्वेट कर ले सकते हैं, ये दो मैट्रिक्स सिमिलर मैट्रिक्स है। तो जब इसको इक्वेट करेंगे तो 2x हो जाएगा 8 के बराबर और माइनस वाई हो जाएगा 3 के बराबर। तो x की वैल्यू 4 आ गया, y की वैल्यू -3, x प्लस वाई की वैल्यू 1 आ गया। 14 में है डायरेक्शन रेशियो आपको दिया हुआ है, डायरेक्शन को साइन निकालना है। तो डायरेक्शन रेशियो जब दिया हुआ रहता है ABC के फॉर्म में, तो डायरेक्शन को साइन होता है a/√a² प्लस b² प्लस c स्क्वायर, b/√a² प्लस b² प्लस c स्क्वायर, c/√a² प्लस b² प्लस c स्क्वायर। तो a की वैल्यू 1 हो गया, तो 1/√14, 2/√14 एंड 3/√14 आंसर हो जाएगा। अब इसमें कोट इनवर्स x बाई सेकेंड फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव निकालना है कोट इनवर्स एक्स का। तो देखो मैं तो कुछ अलग ट्रिक ही अपनाया हूँ। कोट इनवर्स एक्स को टी मान के एक्स को कोट टी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने के बाद कुछ डी टी वाई डी एक्स पहले मैंने निकाला, उसके बाद डी टू टी वाई डी एक्स स्क्वायर निकालने के लिए मैंने चैन रूल का प्रयोग किया यहाँ पे, और चैन रूल का प्रयोग करने के बाद कुछ ये -2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर हुआ। कोट इनवर्स एक्स को टी मानने फिर डी टू टी वाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो -2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर ये आंसर हो जाएगा। इसको आप सेकेंड मेथड चैन में भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें सम ऑफ द सीरीज निकालना है 5 + 9 + 13 + 49 तक। तो ये सीरीज देखने में हमको एपी लग रहा है, जिसका कॉमन डिफरेंस 4 है। ए की वैल्यू 5 हो गया और डी की वैल्यू 4 हो गया और टी एन हो गया 49। तो टी एन होता है a + n-1 इंटू डी। टी एन इससे हम एन की वैल्यू निकाल दिए, एन की वैल्यू हमारा हो गया 12। एस एन होता है दो फॉर्मूला होता है, एक तो होता है n/2 इंटू ए प्लस टी एन, एक होता है n/2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू डी। तो एन की वैल्यू हमारा 12 आ गया और ए की वैल्यू है 5 और टी एन की वैल्यू है 49। तो 6 × 54 हो गया 324। अब 17 में कहता है कि इसमें कह रहा है कि एक रूट दूसरे रूट का अपोजिट है। तो जब एक रूट दूसरे रूट का अपोजिट है तो एक को अगर हम अल्फा मानते हैं तो दूसरा हो जाएगा -अल्फा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया 0, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, 0 हो गया -b/a के बराबर, मतलब b बराबर क्या हो गया हमारा 0। अब 18 नंबर में है हमारा 4 tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x पाई है। जैसा कि हम जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x होता है π/2, तो कोट इनवर्स x को हम यहाँ पे लिख सकते हैं π/2 माइनस tan इनवर्स x। तो जब हम इसमें रखेंगे तो ये हमारा कुछ 3 tan इनवर्स x बन जाएगा π/2 के बराबर। tan इनवर्स x हो गया π/6, x बराबर tan π/6, tan π/6 होता है 1/√3, मतलब 30 डिग्री 1/√3। 19 में फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन। इतना अब दो पॉइंट दिया हुआ है, अब उसके परपेंडिकुलर हमको स्लोप निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, m1 × m2 होता है -1, अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो दो लाइन तो m1 हम निकाल लिए, इसका स्लोप मान लिए m1 और इस लाइन का स्लोप मान लिए m2 जो इस -3,5 से क्रॉस करता है। तो m1 की वैल्यू हो गया -1/5, तो m2 हो जाएगा हमारा 5 परपेंडिकुलर लाइन, और ये लाइन पास करता है -3,5। तो हम सीधा सीधा जानते हैं कि y1 बराबर x माइनस x1 इंटू m होता है। तो इससे हम कर देंगे तो ये कुछ हमारा 5x - 5 + 20 आंसर हो जाएगा। डेफिनेट इंटीग्रल का ये प्रॉब्लम है, 0 से π/2 √10x + 1 + √10x। तो इसको हम सीधा सीधा हम एक ये जानते होंगे डेफिनेट इंटीग्रल में प्रॉपर्टी कि a to b f(x) dx होता है, तो a to b ही रह जाता है, लेकिन f of a + b - x इंटू dx लिख सकते हैं। तो i बराबर हम इसको कुछ ये मान लिए, तो x को फिर हम कर दिया π/2 - x, तो i ही रहेगा, चेंज तो होगा नहीं। तो ये हो गया कुछ 1/√10x + 1 0 to π/2, ये √कोट(x) + 1/√कोट(x) हो जाएगा, क्योंकि tan π/2 माइनस थीटा होता है कोट थीटा। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो √कोट(x) को लिख सकते हैं 1/√tan(x). उस तरह से अगर हम लिखेंगे तो कुछ इस तरह से हमारा इक्वेशन बन के आएगा। अब हम ये दोनों को हम जोड़ते हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमारा 2i हो जाएगा, और 2i = हो जाएगा 1 + √10x/1 + √10x, ये हो गया हमारा 1
तो 0 से π/2 हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स बराबर π/2 हमारा π/2 हमारा यहाँ पे 2i की वैल्यू हो गया π/2, i की वैल्यू हो जाएगा π/4, यहाँ पे i की वैल्यू होगा π/4, π/2 2i की वैल्यू है। 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जनरल सोल्यूशन निकालना है एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा हमारा 1। तो जब इसको हम y इंटू डी वाई क्या हो जाएगा हमारा डी एक्स वाई एक्स हो जाएगा, उसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो वाई डी वाई की वैल्यू हो गया वाई स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई डी एन एक्स प्लस सी, आंसर हो गया। अब एक बैग में 7 लाल और 4 ब्लू बॉल है, तो 2 बॉल को रैंडमली निकाला जाता है विथ रिप्लेसमेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द बॉल ऑफ डिफरेंट, क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि दोनों बॉल डिफरेंट कलर का होगा। तो टोटल बॉल हमारा हो गया 11। अब एक रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 7/11 और एक ब्लू की हो जाएगी 4/11, क्योंकि 4 को हमारा ब्लू है, टोटल कितने में से थी 11 में से थी प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी टू गेट एक रेड एंड एक ब्लू, एक रेड एंड एक ब्लू एंड है, एंड जैसे ही आता है एंड जब भी आएगा तो वो मल्टीप्लाई करवाता है। तो 7/11 हो गया एक रेड का और 4/11 को ये, तो 28/121 हो गया। अब फिर ये भी तो हो सकता है कि एक ब्लू निकले और एक रेड निकले, तो रिवर्स करके गुना कर दिए। तो जब टोटल हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो दोनों को हमको ऐड करना पड़ेगा, ऐड करने के बाद 56/121 हो जाएगा। इसमें ऑर्डर एंड डिफरेंस डिग्री निकालना है। तो ऑर्डर तो हमारा यहाँ हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है, तो हमारा ऑर्डर 3 हो जाएगा, और डिग्री होता है पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव इफ़ डिफरेंशियल इक्वेशन इज पोलिनोमियल। लेकिन यहाँ पोलिनोमियल डिफरेंशियल तो है नहीं, तो डिग्री हमारा डिफाइंड नहीं होगा। यहाँ देखिए y बराबर p cos 2x प्लस q sin 2x है, इसको सेकंड फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव हमको निकालना है। तो सेकंड फॉर्म में पहले हम dy बाई dx निकालेंगे, तो ये आ जाएगा cos 2x का हो जाएगा माइनस का 2 sin x, sin 2x का हो जाएगा 2 cos 2x, फिर डबल डेरिवेटिव करेंगे तो sin 2x का हो जाएगा cos 2x, 2 cos 2x हो जाएगा, और cos 2x हो जाएगा माइनस का 2 sin 2x हो जाएगा। तो -4 अगर बाहर लेंगे तो फिर ये आ जाएगा, यानी -4 इंटू वाई हो गया। ये हमारा टोटल y दिया हुआ था। 25 में हमको तीन डिजिट का एवरेज 16 दिया हुआ है और 2 नंबर हमको दिया हुआ है, तो हमको तीसरा नंबर हमसे पूछ रहा है। तो एवरेज हम क्या जानते हैं, 3 नंबर मान लिए x1 x2 x3 मान लिए, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 हो गया 16, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 हो गया 48, तो x1 8 मान लिए और x2 मान लिए 10, तो x8 प्लस 10 प्लस x3 हो गया 48, तो x3 की वैल्यू यहाँ पे हमारा आ गया कुछ 30। यही था आज का। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और अगर कुछ एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।